गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। 70% अब मेरी तबीयत परफेक्ट हो गई है। और अब मैं अब कोशिश करूँगी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँ और हम फिर से वापस फुर्ती से अपने काम पे लग जाएं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे तब तक मतलब ही नहीं है मेरा इतना मेहनत करने का। और मैंने कर दिया इवान का लंच प्रिपेयर। अब मैं इवान को लेके जा रही हूँ। आज उसका चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है और उसको हमें थीम बेस पे तैयार करना है, प्रिंस चार्म। लेट्स सी हम क्या तैयार करते हैं। और फिर इवान की जल्दी जल्दी हमने तैयार करके देखो कितना क्यूट है। रेडी से हाय इवान। वही रहा मेरा जीरा वाटर। इवान बात और एज यूजुअल इवान हो गया है रेडी स्कूल के लिए। इवान बैग पकड़िए, इधर आइए। Very good. That side. Very good. Bye, Ivan. Happy Children's Day to Ivan and Happy Children's Day to every kid. Okay. Okay. Love you. इवान के स्कूल में डेकोरेशन हुआ है, जो मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, यहीं से देख लीजिए आप। मैम ने आज बबल पार्टी रखी है इवान के लिए और सारे बच्चों के लिए। आई होप दे विल एंजॉय। हाँ बेबी, ओके बेबी, बाय। और घर आते ही मिलता है एक सरप्राइज़ कि आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो सरप्राइज़ इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आज ही मटका अपना क्लीन करवाया और लाइट चली गई। अब मुझे नहीं पता पानी कहाँ से आएगा। अब हम वेट करेंगे लाइट का, और जब तक हम मंदिर में माथा टेकते हैं, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं और आप सबको भी देते हैं। और आ गए मंदिर में बैठने की जगह पे कान्हा जी आप सबकी सारी प्रेयर्स सुने। उसके बाद मैं इवान को स्कूल लेने आ गई। आराम से देखिए हम क्या डेकोरेशन प्यारा लगा है। बहुत अच्छा डेकोरेशन लगी थी। फ्रेंड कितनी प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद है। लिटरली उसको देखती रह गई, कितनी क्यूट लग रही थी फ्रॉक। इवान जैसे ही घर आया उसके बाद उसकी मस्तियाँ देखिए। वो मुझे कह रहा था मम्मी मुझे पैंट पहनाओ, तो मैं उसे छेड़ रही थी, नहीं नहीं आप पैंट ऐसे पहनो। तो वो हंसने लगा, उसे लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, कितना क्यूट लग रहा है। और उसके बाद फिर मैंने उसे बोला इवान ऐसे नहीं ऐसे पहनो। वो इतना प्यारा है, जब खेलने पे आता है तो उसे जैसा बोलो कर लेता है। वो कह रहा था मम्मा अच्छे पे। और नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत देखिए गाइस, मतलब इससे सुंदर शुरुआत शायद ही कुछ होगी। यानी सुबह हमारी आँख ही प्रभात फेरी की आवाज़ों से, प्रभात फेरी से निकली। गुरु बाबा के दर्शन किए सुबह सुबह 4:30 बजे। बड़ा दिल खुश हो गया। और आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज का दिन बताते हैं कि हमने गुरु नानक जयंती कैसे मनाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और हमारी सुबह हो चुकी है, 8:30 हो रहे हैं और मैं अपना बना रही हूँ जीरा वाटर, जो कि मुझे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है कि मुझे जीरा वाटर पीना है 2 ग्लास अ डे। और वो मैं थोड़ा सा लुक वार्म करके पीऊँगी। फिर आज गुरु नानक जयंती, आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर मैं आपको धीरे धीरे सारा दिन दिखाऊंगी। राधे राधे। ये है मेरा जीरा वाटर। मैं इसको भी स्ट्रेन नहीं करती हूँ, मुझे लगता है ये भी हेल्दी, तो ये भी हमें पीना चाहिए। और आई होप आज का व्लॉग एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर पाऊँ मैं। थोड़ी ऑन ऑफ हो रही हूँ ना, क्योंकि तबीयत ठीक होती है तो थोड़ा सा मुँह का टेस्ट चेंज होता है, मूड स्विंग्स रहते हैं। ऑन ऑफ हो रहा है। मम्मी भी घर पे नहीं, तो अकेले मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। वो आ जाएंगी तो और मज़ा आता है मुझे बातें करने मिलती है, मुझे गॉसिप्स करने मिलती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द होल डे। और फिर हमने प्रिपेयर करे थूम वाले ज्वार के डोडे, जो कि सिंधी रेसिपी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। और ये रही आज नाश्ते की थाली। हम दोनों हो गए नहा धो के रेडी। कहाँ जा रहे हैं इवान अपन रेडी होके? गुरु नानक जी की जयंती पे। एक बार इसके कैसेट में मैंने डाल दिया, वो फीड हो गया। अब मेरे यहाँ सब काम स्टार्ट हो गया है और सब लोग आ गए हैं। दीपाली अपना काम निपटा के क्या कर रही हो पूनम? मैं अपना आपके रूम की डस्टिंग करूँ। अच्छा, और दीपाली तुम क्या कर रही हो? ओह अच्छा, ओके।
और काम ढूंढो तो काम निकल ही जाता है। मैंने सब्जियाँ ली, फ्री ऊन का काम लग गया। अभी तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे रख दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ठंड प्रॉपरली आए तो फिर मैं सब वो वाले कपड़े बाहर करूँगी और विंटर के कपड़े अंदर करूँगी। तो गाइस कमेंट में बताइए आपके कपड़े निकल गए विंटर के। दिवाली का कुछ कार्टून्स थे वो इवान देखिए कैसे कर रहा है पूनम दीदी की, और पूनम दीदी ऊपर चढ़ी हुई है। इवान हेल्प कर रहा है। माय स्ट्रॉन्ग बॉय। बाकी सी बात पे इवान थैंक यू हेल्प करने के लिए। वेलकम। हो गई हूँ रेडी गुरुद्वारे जाने के लिए, जो मैं सुबह से सोच रही हूँ अब जाऊँगी। बट गाइस बोलते हैं ना घर में बड़े नहीं होते हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और मम्मी नहीं है तो बहुत कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं अकेले हो गई हूँ। वरना मम्मी होती हैं तो वो मैनेज कर लेती, मैं बढ़िया बाहर घूम लेती हूँ। और इवान अपनी साइकिल चला रहा है, और आज स्पेशल पर्सन का 1 मंथ बर्थडे जो हम बनाने जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे उसके पास, फिर मिलते हैं आप सभी से। और जाने से मैंने फटाफट एक रील आपकी इंस्टाग्राम पे अपलोड, और ये देखिए गुरुद्वारा। बाय गॉड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना प्रिटी गुरुद्वारा, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। मोरोवर उसके ऊपर जो मून था वो तो और चांद चांद लगा रहा था इसकी ब्यूटी। और ये वो शॉप है जहाँ से हम लेते हैं सामान। ये है कुणाल भैया की शॉप, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, एवरीथिंग। और मुझे कुछ सामान चाहिए था वो मैंने फटाफट परचेज किया। स्पेशल ओकेजन के लिए केक ले रही हूँ, सब मिल जाएगा ईदगाह पे टेकरी। तो हम जा रहे हैं कुछ ढूंढने। और ये मेरा टेलर टीप भैया शायद नहीं है, अभी थोड़ा सा इवान कम बेटा वो मैं लेने जा रही थी। फिर देखा इवान कहाँ है, देखो अपनी मस्ती में मगन। और मैं फिर पहुंच गई वहाँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। और ये गुड़िया के मम्मी पापा प्रिपरेशन करते हैं अपनी दादी के साथ, और हम सभी ने फटाफट प्रिपरेशन की, एक रील बनाई। और मेरी लाडो, और देखिए उनके मम्मी पापा ने कितना प्यारा वीडियो बनाया। और गाइस ये थे कमू और मिनी, इनकी ये छोटी सी गुड़िया। ये दोनों मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है। ये उनकी फैमिली है जो गुड़िया का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और ये गुड़िया मेरी लाडो की दादा दादी है, और एक कम्मू भाई और मिनी है। मिनी मेरी फ्रेंड भी है और मेरी ननद भी है, बट वो फ्रेंड पहले ननद नहीं है। और ये वानों में फिर गुरुद्वारे गए। गुरुद्वारे पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़। मतलब गुरुद्वारा एक ऐसी जगह जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर कास्ट के इंसान को आते हुए देखा। और सबसे प्यारी बात यह है कि वो बहुत अच्छे से सबका वेलकम करते हैं। आजकल आई थिंक सारे रिलीजन में ये हो चुका है कि सब एक दूसरे को बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि गाइस भगवान एक है। ये तो भावना अलग रखने की बात है हम इंसानों में, तो भगवान एक है, सबका भगवान एक है। गुरुद्वारा देखिए रौनक ही अलग है। गुरु बाबा बहुत खुश है, और ये गुरुद्वारा अलग ही सुंदर चमक रहा है। बहुत सारे ढेर सारे बिलीवर्स देखिए अपनी अपनी विशेष लेके, अपना अपना ग्रेटफुल थैंकफुल नोट लेके सब गुरुद्वारा के पास आए। और फिर मैंने इमाम को कैसे कैसे आने की तरफ खुश किया, वो अपनी रूम में मस्त था। मैंने कहा इमाम जल्दी चलो, अपन को भी थोड़ा सा गुरुद्वारा का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरु बाबा ने जो दिया सब अच्छा दिया। सबने हमें एक अच्छी छत दी है, रोटी दी है, उसके लिए बहुत शुक्र है। कम से कम हमें हर चीज़ में अच्छा जी रहे, अच्छा खा रहे हैं, उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र। और कुरान फिर आगे गया, थोड़ा जो भी उससे बना उसने मार्केट में डाला, वो बहुत कुछ उतार करके फिर उसने गुरु बाबा को माथा टेका, गुरु बाबा की ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद फिर इमाम और मैंने जैसी फेरी लगा रहे थे, मेरी फ्रेंड मिल गई किटी वाली, इसका नाम खुशबू है, जिसको आप किटी में बाद में ज़रूर देखोगे। और फिर हम दोनों जा रहे थे। इवान को मैंने बोला फटाफट अपना बैग उठा लो। इवान ने अपना बैग उठाया और हम चल दिए घर की तरफ। और जाते जाते मेरा तो गाइस मन ही नहीं भर रहा था गुरुद्वारे से, मतलब इतना सुंदर सजाया था। ये लोग बोलते हैं प्रकाश करना, मतलब इतना ही प्यारा प्रकाश किया था इन लोगों ने, मतलब देखने लायक है। एक एक कोना जगमगा रहा था। और बाकी बिलीवर्स से तो बोलते हैं ना कि भगवान अलग ही खुश होता है, तो वो अलग ही चमक होती है। तो वो अलग ही चमक थी आज गुरुद्वारे में। और उस पर चांद लगाने के लिए हमारा चंद्रमा पूर्णिमा का। और घर आते ही मैंने डिनर पे लग गई। इवान के लिए बनाया है पनीर का पराठा,
और इसमें बनी है दाल माखनी जो सिंधी लोग खाते हैं। एक दिन इसकी भी रेसिपी दूंगी। और ये बन रही है हमारी, इसको शायद ब्राह्मण लोग या जो कि मारवाड़ी बनिया लोग होते हैं वो इसको ढैंस, कमल, ककड़ी इसके नाम से बोलते हैं। और बाकी सिंधी लोग इसको बीए बुलाते हैं। गाइज आप बताना आपकी कास्ट में इसको किस नाम से बुलाते हैं। और ये बहुत हेल्दी होता है, फुल ऑफ कैल्शियम होता है, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो बॉईल करके भी ऐसे भी खा लेती हूँ उसको, मुझे इतना पसंद है। तो फिर हम खाना खा के फिर मिलते हैं। बब्बन आ गया है शॉप से और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। क्योंकि इवान को गाइस टाइम से सुलाना पड़ता है। उसकी ऑन ऑफ की बटन भगवान ने बनाई नहीं, वो ज़बरदस्ती हमें करनी पड़ती है। इवान को अब आ गए हैं हम सुलाने के लिए। राधे राधे करके गुड नाइट बोलो इवान। गुड नाइट, राधे राधे। ओके। सोते सोते अचानक से इन दोनों को याद आ गया कि इनका रिचुअल ख़त्म नहीं हुआ है अभी, जो इनने दिन भर से किया नहीं था। ये हो गई इनकी पिलो फाइट शुरू। अभी थोड़ी देर में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने लगेंगे, फिर दोनों आएंगे मेरे पास जैसे एज इफ मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे अपनी अपनी कंप्लेन बताएंगे। पापा ने ऐसे किया, वो ऐसे बोलेगा ये मुझे ऐसे कर रहा है। इसका अलग ही टैंट्रम है भाई, इसके अलग ही मजे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम 8:30 बजे। और कल का दिन बहुत अच्छा था। हमने गुरु नानक जयंती बहुत अच्छे से अपने वे में सेलिब्रेट की। और मेरी लाडो का भी बर्थडे था फर्स्ट मंथ, जो आप ब्लॉग में देख चुके होंगे। और ये थोड़ा कंबाइंड ब्लॉग आएगा क्योंकि पूरा दिन थोड़ा सा मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, प्लीज़ शेयर करो। आप लोग का एक एक सिंगल मोटिवेशन मेरे लिए बहुत रिक्वायर्ड है। जीरा वाटर गाइस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये तो अभी मुझे डॉक्टर से रिकमेंडेड है, मैं इतनी अच्छी नहीं बनूं क्योंकि रिकमेंडेड है तभी मैं पी रही हूँ। आई होप मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी और मैं फिर जल्दी जल्दी आपको भोपाल की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं। और बस ये जाने के लिए अब रेडी हो रहे हैं और मैं इनके लिए बना रही हूँ आज कॉफ़ी। ये बन रही है इनकी कॉफ़ी और ये इसमें मैंने आलू बॉईल किए क्योंकि मैं बनाऊँगी सैंडविच और आपको दिखाऊँगी, आप फ़ोन में से खा लेना। और मैं खा रही हूँ अपने फेवरेट बनाना चिप्स जो मेरी बहन ने मुझे अभी ला के दिए। और ये हो गया है सोके। कैसे हो इवान? ठीक था ना? ठीक नहीं ठीक। आपने अभी क्या खाया बताओ? मैंने अभी कुछ नहीं खाया। क्यों? मेरे रात में दर्द होता है। अच्छा दांत में दर्द होता है। और मैंने नहा लिया है, देखिए मेरे साथ ये चिल्लर पार्टी कैसे बैठी हुई है। और मेरे सावरे को देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये मंदिर का गेटअप चेंज, मेरा मंदिर सेटअप फिर से हो गया। मैंने पूजा करी, भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद मेरे को, आपको, आप सबों की मनोकामना पूरी हो। और ये मेरे लाल का आज का श्रृंगार। प्लीज़ गाइस कमेंट में कम से कम लाल के लिए लिख दो, कुछ नहीं तो राधे राधे लिख दो। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार। आप सभी के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एटलीस्ट मैं आ गई दुकान, अर्जेंट कुछ काम था दुकान पे। सामान देखिए गाइस, ठंड का सामान लोड हो चुका है। और जितने भी भोपाल से लोग हैं दे आर वेलकम टू माय शॉप। और मैं आ गई हूँ घर आप भी हंसते हुए ना ऐसे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बट मज़ा आता है। और मैं कभी ऑन ऑफ भी हो रही हूँ तबीयत में, बट ठीक है जब ठीक हो जाती हूँ, परफेक्ट हो जाती हूँ, फिर मस्ती करने लगती हूँ। और फिर मैं अब कभी कहीं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स से मिलने हैं पापा को खाना देने के बाद। और इवान को देखिए क्या कर रहा है। इवान ये क्या कर रहे हो आप? मैं ये जादू कर रहा हूँ। ये जादू कर रहा है। तो गाइस मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, बाय। और फटाफट मैं रेडी होकर यहाँ आ गई हूँ। ये मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसमें सॉन्ग बज रहा था, उस पर कॉपीराइट आ सकता है। और इवान को मैं ऊपर धीरे धीरे लेके जा रही थी। मान्या हैप्पी हो गई मुझे देख के। हाय मान्या, ये मेरी न्यू किटी जो मैंने अब ज्वाइन की गाइज। आई होप इसमें भी मुझे मज़ा आया। सब लोग हैं
नहीं मैं आपके स्टेटस देख रही हूँ। अरे वाह, नहीं बेल्ट थोड़ी मारता है इसका भाई मेरे को। जल्दी तो आया था। उठाया। चलिए क्या? आप खाओ भाभी, नहीं होगी। बिजी है अपने मील में, different spoons. One, what you are eating? One, what you are eating, Bitu? This place have so much of memories, guys. This is Hideout, Airport Road. और मैं इसमें almost बचपन से इस एरिया में आ रही हूँ. So much of memories. और फिर मैंने तंबू लगे किटी ली, जिसमें मेरे 200 रुपीज़ भी मैंने अर्न किए। और पहले तो कुछ आ ही नहीं रहा था गाइस, बोर लग रहा था। फिर धीरे धीरे जब मेरे नंबर ओपन होना स्टार्ट हुए तो मैंने 200 रुपीज़ अर्न किए। गेस व्हाट गाइस, आई हैव गॉट अ गर्ल इन आवर ग्रुप, शी इज 8 months प्रेग्नेंट। गॉड ब्लेस हर। And here we goes with the winner for punctuality. She was very punctual of the time. सब लोग देख रहे हैं, next time हम भी, next time हम भी। ऐसे ही हमारी कितनी ओवर हो गई। इन सबसे मिलकर मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छे थे। हाइड आउट, सो मच ऑफ मेमोरीज ऑफ माई टीनेज एडल्टहुड। मतलब काफ़ी स्मॉल एज में हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये एयरपोर्ट रोड पे है, बहुत अच्छी फैमिली रेस्टोरेंट है, 100% वेज है। और मैं इसका घर आया, चेंज किया फटाफट, इवान को चेंज किया और इवान हो गया है विंटर रेडी विथ हिज सॉक्स एंड छोटू सा स्वेटर। ये मैं आपको कब पहनाती थी इवान? बटन में। बचपन में। बटन में। आप कहाँ गए थे मम्मा के साथ? किटी में आती। किटी में? आप सारा टाइम नोजी में उंगली डालते, लोग बोलेंगे इवान नोजी में उंगली क्यों डालता है? मुझे खुजली होती है। ओके, खुजली होती है। खुजली मीन्स खुजली हो। गाइस अब अपन करते हैं डिनर की तैयारी। देखते हैं मैं डिनर में क्या प्रिपेयर करती हूँ। पापा को फ़ोन करके पूछती हूँ वो क्या खाएंगे। इनका तो सैटरडे पार्टी टुडे। हम माओ की कोई सैटरडे संडे नहीं होती है। हम थोड़ी थोड़ी स्पेस निकाल के किट्टी करते हैं, उसमें भी लोग हमें बदनाम कर देते हैं। अब मेरी इस बात पे अगर सहमत है तो कमेंट करिए। गाइस अब अपन करते हैं डिनर की तैयारी। देखते हैं मैं डिनर में क्या प्रिपेयर करती हूँ। पापा को फ़ोन करके पूछती हूँ वो क्या खाएंगे। इनका तो सैटरडे पार्टी टुडे। हम माओ की कोई सैटरडे संडे नहीं होती है। हम थोड़ी थोड़ी स्पेस निकाल के किट्टी करते हैं, उसमें भी लोग हमें बदनाम कर देते हैं। अब मेरी इस बात पे अगर सहमत है तो कमेंट करिए। मुझे कुछ याद आ गया, मुझे कुछ लेने जाना है शॉप पे से। मैं वो लेने जा रही हूँ इवान के साथ। इवान को देखिए कितना क्यूट लगता है, जब तक मस्ती नहीं करे सबसे क्यूट लगता है। हमारे कम्युनिटी हॉल पे पता नहीं क्या चल रहा है, हल्ला मचा हुआ है। और खाना मैं बब्बन को डराने के लिए छुप रहा हूँ। देखिए वेट कर रहे हैं, बब्बन आए तो हम उसे डरा है। हाय बब्बन। हाय। इसको दिक्कत होती है, हम इसको आने पे खुश होते हैं। गंदे गंदे फेसेस बनाता है दुकान से आके, ऐसा लगता है बस यही काम करके आ रहा है, बाकी सब तो मजे चना जोर गरम खाने जाते हैं। ईमान की खुशी देखिए। loves his father more। भले ही सारा दिन मैं मेहनत करूं बट उसके सगे उसके पापा ही हैं। आप भी कमेंट में बताइए गाइज, आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा मम्मी पसंद है या पापा? ये स्टोर एरिया को देख के मत सोचा करिए फैला रहता है, सारा दिन फैला रहता है, क्योंकि मेरा बेटा सारा दिन घर फैलाता है। और मेरा पति थक हार के आके अपने फेस को वाइप कर रहा है और इवान इज़ अबाउट टू स्लीप। और सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैं कुकिंग इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि मैंने आपको बोला ना मैं थोड़ा ऑन ऑफ हो रही हूँ, बट ठीक है। मैंने बहुत देर मेहनत करने के बाद सोचा मैं क्या खाऊं क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। ज्वार के रोटी चावल दाल चावल। हाँ चाची हाँ। तो मैंने फाइनली इन्वेंट किया जो मेरी मम्मा मुझे बचपन में खिलाती थी जब मैं बीमार होती थी, वो है पोहा। दिस इज़ ब्रेड का पोहा एंड दिस टेस्ट्स रियली यमी। इसमें थोड़ा सा नींबू नमक सब डालो, टेस्ट्स रियली यमी। सो here we come to the end of the day। इवान सो चुका है
देखिए अब ईमान सो रहा है। कहाँ है ईमान? लो ईमान चुप गया। ईमान सो चुका है। ईमान अपनी एनर्जी के साथ सो चुका है। फाइनली उसकी एनर्जी मुझे खुद स्लो करनी पड़ी कि वो सो जाए। हैं, बड़ा एक्टिक होता है यार, उसके साथ बहुत एक्टिक होता है। आप कमेंट्स में बताओ मैं क्या करूं उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करने के लिए। मैं उसे बड़े स्कूल में डालने के लिए सोच रही हूँ, बट उसके दादू नहीं मान रहे। उनके लिए वो भी बहुत छोटा बाबू है। फिर लगता है ना बड़े किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो सुनना इट्स बेटर, बाद में पछताने से अच्छा अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। ठीक है। आज लेकिन मैंने शाम में एक चीज़ रियलाइज़ की कि लाइफ में अगर आप कुछ हो ना तो आप कुछ हो भीड़ में, और अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं हो ना तो आप भीड़ में कुछ भी नहीं हो। और ये बात आपको समझ में आई नहीं होगी जो मैंने कहने की कोशिश करी। उसका कहने का मतलब ये था कि ना अगर आप अपनी लाइफ एक मिली है ना, दिस इज़ फॉर ऑल गर्ल्स ऑल लेडीज़, लाइफ एक मिली है। काम बहुत है, चीज़ें बहुत है। अगर आप घर में भी काम कर रहे हो ना वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मैंने देखा। बट आप बाहर कुछ कर रहे हो, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू नो मैटर वॉट। तो आज वो रिकॉग्नाइजेशन मिली ना, बहुत खुशी हुई। जिस गैदरिंग में गई थी इतने ओवरवार्मिंग पीपल थे, इतने ओवरवार्मिंग, वो इतना प्यार दे रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी ना, यानी ऐसे लग रहा था हाँ कुछ हूँ मैं अपनी लाइफ में। लिटरली गाइस मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, देर नहीं हुई है। बोलते ना कभी भी सो के उठो, कुछ मुहावरा होता है, आई एम वेरी वीक एट हिंदी, कुछ सो के उठो। सो दिस वन वो बीच में थोड़ा सा रह गया, कहाँ थी मैं, हाँ। तो ये इसलिए कि किसी भी कोई भी चीज़ करने की उम्र नहीं होती, बात सही कही है किसी ने। मैं अभी भी बोलूँगी, आप अपना हुनर ढूंढो, आप अपनी चॉइस ढूंढो, XYZ जो भी है। जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए ऑफेंड नहीं है, उनके लिए बिग रिस्पेक्ट, बिग सल्यूट। मतलब मैं घर संभाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है बाप रे कितना बड़ा टास्क होता है। मतलब आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ याद रखनी पड़ती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी। यार वो एक पता है बनी हुई है कुछ चीज़ बाहर जो होती ही है। मैं कितना भी चाहूँ ना, आप कितना भी चाहो, वी कैन नॉट चेंज। वी कैन डू इज़ दैट कि आप कुछ करो, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए इट्स नेवर बीन लेट। आपको अगर कुछ दिमाग में है तो आप बिल्कुल करो, कुछ आपकी सोच में है तो आप बिल्कुल करो, क्योंकि आप कुछ करोगे तो आपकी लाइफ का बोलते हैं ना एक, इट विल बी अ सक्सेस थिंग। यानी एक बोलते हैं ना एक मोटिव पूरा होगा, वाई गॉड हैज़ गिवन अस अ गुड लाइफ। दिस इज़ नॉट टू सर्व पीपल, दिस इज़ फॉर अस to do something for ourselves also, for our satisfaction also. तो I think आज अभी भी आपके पास टाइम है, सोचो क्या करना है और करो। उनको मेरी बात गलत लग रही है उनके लिए सॉरी। आपको गलत लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया है। मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो यू शुड यूज़ इट, यू शुड यूज़ इट। और अगर किसी को बुरा लगा सो वेरी इजी वर्ड सॉरी, लेकिन शायद मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और अगर आपको ये चीज़ मेरी है सपोर्ट में लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो कि आपके क्या सपने हैं और आप क्या करना चाहते हो। इसके साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, राधे राधे गाइस।